तो कैसे हो यार सभी। आज की वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। यार, लास्ट वीडियो में हम लोग फॉर्म्स इन एचटीएमएल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने इनिशियली जाना कि फॉर्म्स कैसे वर्क करते हैं, क्या एक फॉर्म्स को बनाने का प्रोसीजर रहता है। और हमने जाना था कि फॉर्म्स क्या मतलब फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं जो बेसिकली ये बताते हैं कि हम लोग कौन कौन से टाइप्स ऑफ फॉर्म जो हैं वो बेसिकली वेब ब्राउज़र में ऐड कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने एडिंग टेक्स्ट वाले देख लिए थे सारे के सारे, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट थे। इस वाली जो वीडियो है इसमें कोशिश रहेगी कि हम चॉइसेस वाले और सबमिटिंग फॉर्म कंट्रोल्स इन सबको जो है वो ख़त्म कर दें। कोशिश रहेगी, देखते हैं ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं। सो वही पुराने वाला जो हमारा था, एक काम करते हैं उसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर कमेंट आउट कर देते हैं। ये फॉर्म क्यों नहीं हुआ यार? अच्छा, मल्टीपल कमेंट ना प्रॉब्लम। कंट्रोल जेड कर देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो इसको एक एक करके कर देते हैं, एक लाइन दो लाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, कॉपी मैंने कर लिया है। अब यहाँ से वो डाल देते हैं यार। वीडियो पार्ट 2 है ये अपना, ठीक है। तो इसमें जो बचे हुए फॉर्म कंट्रोल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो पुराने वाले थे यार उनको वैसे ही रखे रहने देते हैं, उसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं लेके आते। क्योंकि एक फॉर्म जब आप क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपको इनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो एक बार चले जाते हैं अपने वहाँ पे वेब पेज में, एक बार इनको देख लेते हैं क्या क्या था। ये हम एक फॉर्म बना रहे थे जिसमें हमने नेम पासवर्ड कमेंट वगैरह लिया था। अभी के लिए काम करते हैं कि जो कमेंट वाला पार्ट है इसको हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमें कमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। या फिर काम करते हैं कि कमेंट का नाम बदल के इसको चेंज कर देते हैं एड्रेस से, कि हमें एड्रेस लेना होगा, ठीक है। ओहो, ये एड्रेस टैग डाल दिया इसने, सॉरी, ऑटो फिलिंग में। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, ADDRESS। ओके, बढ़िया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यार। हमारे पास जो फॉर्म कंट्रोल्स का ये जो चॉइसेस वाला पार्ट था उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो हम लोग जिससे स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडियो बटन से, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक ब्रीफ आउट दिया है कि रेडियो बटन्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कब यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो जिसको यार बिल्कुल ही नहीं पता, एक बार वो वाली जाके वीडियो देख लो, उतना ही पार्ट देख लो जिसमें रेडियो बटन्स के बारे में बताया है, फिर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना, ठीक है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो इनपुट टैग का ही यूज़ करते हैं। इनपुट टैग यहाँ पे मंगवा लेते हैं। अब यहाँ पे जो टाइप होगा, क्योंकि हमें रेडियो बटन यूज़ करना है तो इसका टाइप हो जाएगा रेडियो, ठीक है। नेम आप दे लो, जैसे कि मैं यहाँ पे जेंडर पूछूंगा, तो एक काम करते हैं इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक डिव टैग ले लेते हैं। डिव अभी नहीं पता होगा आप लोगों को, हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि डिव क्या होता है, या हो सकता है मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया हो, मुझे याद नहीं। अगर नहीं होगा तो यार मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो डिव टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले डिव में एक हेडिंग डाल देते हैं, H1 नहीं H4 डाल देते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, क्या हेडिंग है कि हम जेंडर पास कर रहे हैं। ओहो, फेंडर हो गया जेंडर की वजह, ठीक है। पहले हमने लिया है मेल का इनपुट, ठीक है, और दूसरा जो हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं फीमेल का इनपुट, ठीक है। ये हम यहाँ डाल देते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट। और टाइप ये हो जाएगा रेडियो, और नेम यहाँ पे हम लोग डाल देंगे क्या, फीमेल, ठीक है। स्मॉल कर देते हैं इसको। यार ये सब जो आप देखते हो ना, नेम एट्रीब्यूट आपकी वैल्यू एट्रीब्यूट हो जाएगी कहीं कहीं पे, अभी आपको आगे चल के देखने को मिलेगी ये कहीं कहीं पे आपको टेक्स्ट एट्रीब्यूट देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सब जो होती है ना वो बेसिकली यार मेटा डेटा के लिए यूज़ करी जाती है। मेटा डेटा के ऊपर ना हम लोग अभी बाद में वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा पहले HTML से इंट्रोडक्शन ले ले कि क्या होता है, फिर जो थोड़ा सा जो सर्वर साइड पे जब HTML को हम भेजते हैं तो वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, उस प्रोस्पेक्टिव को ना थोड़ा सा बाद में समझेंगे अपन, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल तो दिया ही है, मैं एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। वैल्यू एट्रीब्यूट बेसिकली ये बताएगी कि क्या वैल्यू जो है वो हम लोग भेज रहे हैं। नेम बेसिकली हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो जेंडर मैं कर सकता हूँ कि हाँ यार फील्ड क्या है मेरी, जेंडर है, ठीक है। तो मैं उसको फील्ड को
नेम में जो है वो डाल सकता हूँ, और वैल्यू में मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि वैल्यू एज अ मेल जा रही है जेंडर के लिए, और ये वाले पार्ट में जा रही है फीमेल जा रही है। ठीक है, तो एक बार इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेब ब्राउज़र में कि क्या क्या रिज़ल्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो आप देख पा रहे होगे ये एक इसने अलग से नई लाइन से स्टार्ट करा है। सो डिव एक ऐसा एलिमेंट होता है, जिनको नहीं पता मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूँ कि डिव जो होता है वो बेसिकली एक नई लाइन से स्टार्ट होता है, वो एक अलग कंटेनर प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो हमारे पास टाइप्स ऑफ टैग्स होती है, ये मैंने पहले डिस्कस करा हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जेंडर है, और फिर हमने एक उसी में एक नया इनपुट लिया है, मतलब हेडर टैग थी जेंडर, तो ऑफ कोर्स ही बात है उसके बाद एक नई लाइन ऐड हो ही जाएगी अपने आप से। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल दो दिख रहे होंगे, या तो मैं मेल को चूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं फीमेल को चूज़ कर सकता हूँ। ये रेडियो बटन्स का जो है वो नियम है, आप एक टाइम पे एक ही वो चूज़ कर सकते हो। अगर जैसे हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वो नहीं होते, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अदर्स का ऑप्शन। ठीक है, यही वाले को कॉपी करके, ओहो गलत बटन दब गया यार, ओके कोई बात नहीं, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे अदर्स कर देते हैं यार इसको। ठीक है, अदर्स का ऑप्शन यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पे भी जो है चेंज कर देते हैं अपन, अदर्स कर देते हैं इसको। सो आप देखोगे यहाँ पे, सो इसको सेव कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे इसको लेके आएंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन आ गया। तो आप चूज़ करना चाहो तो कोई एक ही कर पाओगे, ये रेडियो बटन्स की खासियत है। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होता है वो बेसिकली अपने पास चेक बॉक्सेस होते हैं, उसको देख लेते हैं वो कैसे होता है। चेक बॉक्सेस है, ठीक है, चेक बॉक्सेस बेसिकली हम लोग इस वजह से यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल ऑप्शंस देने होते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल सोचते हैं यार कि क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, सो डाल देते हैं हम, यहाँ पे डाल देते हैं एक डिव टैग और ले लेते हैं। ठीक है, डिव दे दे भाई। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डाल दिया इसने। ठीक है, हाँ, तो डिव में क्या डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे डाल देते हैं फ्रूट्स यू लाइक। ठीक है, क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं H4 डाल लेते हैं वापसी, फ्रूट्स यू लाइक। तो हो सकता है कि यार आपको एक से ज़्यादा फ्रूट्स पसंद हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक ही फ्रूट पसंद होगा। तो यहाँ इसके लिए हम लोग क्या बनेंगे, चेक बॉक्स बना लेंगे। तो वही चेक बॉक्स के लिए भी अपन क्या करते हैं, इनपुट ही लेते हैं। इसमें हमारे पास टाइप, नेम एंड वैल्यू एट्रीब्यूट तीनों देखने को मिलती है। टाइप ये बता देगी कौन सी, तो चेक बॉक्स है, सिंपली चेक बॉक्स डाल दो यार यहाँ पे, चेक बॉक्सेस। ठीक है, एक बार मुझे इसको कंफर्म करना पड़ेगा, नहीं चेक बॉक्स होता है खाली, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेम, नेम यहाँ पे डाल देते हैं हम, क्या डाल रहे हैं हम लोग, फ्रूट्स डाल रहे हैं, तो क्लास मतलब कैटेगरी हो गई फ्रूट्स, और वैल्यू यहाँ पे मैं आपकी डाल रहा हूँ, वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा क्या डालेंगे, मैंगो डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग डालते हैं अपना दूसरा फ्रूट डाल देते हैं, तीन चार ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे एप्पल डाल देते हैं, फिर इसके बाद जो है, इसके बाद बनाना डाल देते हैं, बनाना। ठीक है, ये ऐसे डाल दिया। एक बार पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या आउटकम आ रहा है, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाओ, ये आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो चेक बॉक्सेस हैं। अब हमने फील्ड तो मतलब उसके आगे तो ये बताया नहीं कि वो क्या है। हमारा चेक बॉक्स ये वैल्यू किसके लिए कंटेन करता है, ये तो एक्सप्लिसिटली हमें ही बताना पड़ेगा, जैसे हमने वीडियो बॉक्सेस के टाइम पे बताया था। तो यहाँ पे डाल देते हैं मैंगो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डाल देते हैं अपन एप्पल। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं अपन बनाना। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, इसको रीलोड कर लेते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देख पाओगे फ्रूट्स यू लाइक, तो हो सकता है आपको मैंगो, एप्पल और बनाना तीनों पसंद हो सकता है आपको मैंगो या एप्पल पसंद हो, या हो सकता है आपको मैंगो या बनाना पसंद हो, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है यार। ठीक है, मतलब आपको एप्पल बनाना पसंद हो सकता है, आपको हो सकता है मैंगो ना पसंद हो, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर पा रहे हो, बट यहाँ आप देखोगे तो आप सिंगल ही ऑप्शन सिलेक्ट कर पा रहे हो रेडियो बटन में। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं हम, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म कंट्रोल आएगा वो बेसिकली आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट का। ठीक है, सो ड्रॉप डाउन लिस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आता है। ठीक है, इनिशियली अगर आप देखोगे
तो चाहे हमारे फॉर्म कंट्रोल्स में एडिंग टेक्स्ट वाले हो, चॉइसेस में अभी तक जो हमने दो टाइप्स पढ़े हैं दोनों में ही हमें इनपुट टैग की देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है यहाँ पे हमें मल्टीपल मल्टीपल कह रहा हूँ, मल्टीपल ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट है। एक बॉक्स उसमें हमें डिफाइन वगैरह करना पड़ता है, तो एक मतलब यूआई थोड़ा सा देना पड़ता है, तो वो सब काम एचटीएमएल हमारे लिए पीछे से करके रखता है। ठीक है, एक काम करते हैं, वापसी एक डिफ टैग ले लेते हैं। यहाँ पे डिफ टैग एक हमें नया कंटेनर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे वही है H4 ले लेते हैं। H4 में हेडिंग में अब क्या रखे हैं, चलो कर देते हैं सिटी। ठीक है, कौन सी सिटी में आप रहते हो, तो इसको ले लेते हैं। अब नीचे आ जाते हैं। अब जब भी हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो उसका जनरलाइज्ड पैटर्न क्या रहता है कि हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट टैग डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, सिलेक्ट टैग। ठीक है, जैसे फॉर्म टैग एक फॉर्म का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वैसे सिलेक्ट टैग एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए। ठीक है, वो स्ट्रक्चर आपको विजुअली भी देखने को मिलेगा, और इसमें हमारे पास बेसिकली ये बताता है कि क्या कैटेगरी है, कि मतलब हम किस चीज़ की ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं। तो हम बेसिकली सिटीज़ की बना रहे हैं यार। ठीक है, सिटी है ये। इसमें हम लोग ऑप्शन टैग का यूज़ करेंगे, जो बेसिकली ये बताएगा कि उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में कौन कौन सा ऑप्शन होंगे। ठीक है, ये वैल्यू टैग को कंटेन करके चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक ऑप्शन में नेम नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी पेरेंट टैग यानी कि जो सिलेक्ट टैग है ये सिटी की है, और इसके अंदर जो भी ऑप्शंस होंगे वो सिटी के ही ऑप्शंस होंगे। जैसे यहाँ पे दिल्ली कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दिल्ली कर दिया। एक और ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे 4-5 ले लेते हैं, काम करते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू भी डाल के ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल, ओहो एक ही करता है मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। ठीक है, दिल्ली हो गया। अच्छा, और क्या कर लेते हैं, जयपुर कर लेते हैं यार। अच्छा, हो सकता है आप नोएडा से हो यार। ठीक है, हो सकता है आप मुंबई से हो। अच्छा, हो सकता है आप कहाँ से हो, आप हो सकता है चेन्नई से हो यार। तो ऐसे ये सब ऑप्शन मैंने यहाँ डाल दिए हैं, इनको यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। जयपुर से हो, ओहो ए बड़ा हो गया, कोई नहीं। अच्छा, हो सकता है आप नोएडा से हो यार। ठीक है, हो सकता है आप मुंबई से हो, या फिर हो सकता है आप चेन्नई से हो। ठीक है, और भी वो बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, स्ट्रेच नहीं करेंगे ज़्यादा। तो आ जाते हैं अपने उस पर। तो ये देखो, तो अब यहाँ पे क्या है, आपको दिल्ली पहले से ही एक प्रीवियसली सिलेक्टेड ऑप्शन में आपको दिख रहा है। यहाँ आपको जयपुर दिख रहा है। ठीक है, मतलब वो जो भी आपने ऑप्शन डिफाइन करे थे वो दिख रहे हैं, और जो इनिशियली जो सबसे ऊपर था वो आपको एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, सो ये हो गया यार इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे कि ये हो गया ड्रॉप डाउन वाला पार्ट हो गया ना अपना। हाँ ठीक है, सो ये तीनों चीज़ें जो है वो हमको देखने को मिल गई है चॉइसेस वाले में। अब बात करते हैं सबमिटिंग फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में। ठीक है, सो ये वाला था यार, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, आपको बस ये आना चाहिए है कि आप डाल कैसे रहे हो। ठीक है, बाकी जो स्टाइलिंग वाइलिंग वाला पार्ट है या बाकी सब चीज़ें हैं, कुछ और आपको एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो उसके लिए हम लोग बैकएंड पे जाते हैं, स्टाइलिंग पे हम लोग CSS पे जाते हैं, या हो सकता है आप कोई फ्रेमवर्क वगैरह भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। मैं सब कुछ मतलब वैसे एकदम जो इनिशियली जो सबका बेस है, आपके फ्रेमवर्क्स के भी काफ़ी जो बेसेस हैं वो HTML CSS है, तो हम लोग बेस को उठा के पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो मतलब जो भी आपको आगे यूज़ करना है, जो भी आपको बढ़िया लगता है यार। स्टाइलिंग के लिए हम लोग अलग चीज़ें कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं फ्रेमवर्क्स या फिर एट अ बेस CSS। ठीक है, सबके बेस में CSS ही हो रहा है। और बैकएंड के लिए यार आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस, आपने कोई फंक्शनैलिटी करवानी कि भाई मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो ये करे, मैं इधर होवर कर रहा हूँ तो वो ये करे, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स अगर आपको डालने हैं वो बैकएंड के थ्रू डालो। HTML को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, जितना सिंपल रहे HTML उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं अपने किस पे, सबमिटिंग फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में। अब देखो, सबमिटिंग फॉर्म कंट्रोल्स में हमारे पास जो काफ़ी सारी वैरायटी जो है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं जो इसके अंडर ना आती हो, एक जनरल हो सकता है एक जनरल फॉर्म का ही पार्ट हो। ठीक है, सो ये सब चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं
सबमिट के बारे में कि यार मेरे को फॉर्म सबमिट करना है, तो सबमिट मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबमिटिंग मीटिंग, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल्स ठीक तो लिखा मैंने, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं एक सबमिट बटन के बारे में, ठीक है। यार सबमिट से पहले, यार सबमिट को लास्ट में करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे को फाइल ऐड करनी हो। आपने देखा होगा बहुत से वेब पेजेस में आपके डॉक्यूमेंटेशन अपलोड वगैरह का ऑप्शन रहता है। फाइल अपलोड की बात करते हैं, फाइल अपलोड, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास वही इनपुट टैग होती है। मोस्टली तो हर जगह इनपुट टैग यूज़ हो रही होती है। इसमें आप टाइप दे दो यार आपका फाइल, ठीक है। नेम आप दे दो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि इमेज की फाइल आ रही है आपकी तरफ से, आप मान के चल रहे हो कि आप इमेज की फाइल इनपुट ले रहे हो उससे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल दो इमेज इनपुट, ठीक है। ओहो है कि कर, ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे इमेज इनपुट, तो इसको सेव करेंगे यार, तो आप देखोगे, तो इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे चूज़ अ फाइल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बोलेगा भाई फाइल वाइल चूज़ कर लो यार आप, ठीक है। तो ये वही दिख रहा है अपना जो ऑप्शन है, ये HTML वाले में चले जाते हैं। इसमें अपने पे ये अपन ने डाउनलोड करी थी ना, इसी को खोल लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखो ये फाइल यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो ये फाइल आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जा रही होगी। अब यहाँ पे देखो हम लोग लिमिटेशन, जैसे मैंने JPG चूज़ करी, मैं इमेज इनपुट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। हो सकता है कोई PDF डाल दे, या फिर हो सकता है कोई ऐसा फॉर्मेट डाल दे, MP3 डाल दे, MP4 डाल दे, कोई ऐसा है जो इमेज नहीं है, ठीक है। वीडियो डाल दे, कुछ और डाल दे, कोई मतलब हो सकता है .html फाइल डाल दे, तो वो मना थोड़ी ना करेगा। ये देखो यहाँ से मैं चूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं forms.html भी चूज़ करूँगा तो मेरे को मना थोड़ी ना कर रहा है कि मत, आपने चूज़ कर ली। आप चाहो तो ये फंक्शनैलिटी इनेबल कर सकते हो HTML के थ्रू, ठीक है। मैं अभी उसको इस वीडियो का पार्ट नहीं बनाना चाहता, क्यों, क्योंकि यार आप एट रियल लाइफ अगर आप देखोगे तो आप ये वाला काम कभी भी आप HTML के थ्रू नहीं करोगे। अगेन आप बैकएंड लैंग्वेज का उसके लिए यूज़ करोगे। सो जब हमारा काम उससे नहीं होना, हम कर सकते हैं बट इट विल नॉट बी यूज्ड। अगर आप एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बहुत बेसिक मतलब वेब प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो आज के टाइम पे उतना मतलब शो ऑफ के प्रोस्पेक्टिव से सही नहीं रहता है, ठीक है, या फिर मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट वाइज भी वो इतना सही नहीं रहता है, तो इतनी मेहनत मत करो यहाँ पे, ठीक है। सो मेरे तो यही सजेशन है। बाकी आपको देखना होगा तो आप नेट वगैरह मतलब गूगल वगैरह कर सकते हो कि कैसे फाइल लिमिटिंग मतलब कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपसे बात करी कि मेरे को इमेज चाहिए, ठीक है। सो मेरे पास एक तो इमेज इनपुट टैग होती है, इमेज टैग होती है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन करी है। HTML मेरे को एक चीज़ और भी बोलती है कि यार अगर आपको स्पेसिफिकली इमेजेस ही लेनी है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। मैं आपको एक टाइप दे देता हूँ इमेज का, क्योंकि इमेज इनपुट वेबसाइट्स में बहुत होता है। इस वजह से वो कहता है चलो मैं ही दे देता हूँ, तुम क्या यार बैकएंड पे भी काम करोगे, मैं दे देता हूँ। तो एक इमेज इनपुट टैग भी होती है यार, ठीक है। एक इमेज इनपुट टैग भी होती है कि हमने इमेजेस HTML में डिस्कस नहीं करा है। सो जो उस टाइम पे मुझे बोल रहे होंगे कि अरे देखो आता नहीं है, पता नहीं है, भाई वेट करो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया नेम। यहाँ पे हम क्या डाल देंगे कि यार हमें जैसे फॉर एग्जांपल कार की इमेज चाहिए, जो भी इमेज चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यार, कार इमेज चाहिए मेरे को। और मैंने ये बात बोली कि मतलब यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकता हूँ, वही हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह, ठीक है, वैल्यू क्या होगी, वो सारी चीज़ें मैं डिफाइन यहाँ पे कर सकता हूँ। बट अदर देन दैट मैं एक बार इसको डायरेक्टली यहीं पे ऐसे करता हूँ इमेज, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है यार अपने पास इनपुट में, सॉरी आउटपुट में। तो ये देखो ये रहा। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो कह रहा था सर, अब आप तो सर कह रहे थे डालने का, नहीं नहीं बेटा डालने का नहीं, इमेज एक्सप्लिसिटली डलवाने का क्या कहते हैं, ये वो पार्ट है। तो ये आप इमेज एज ए इनपुट नहीं लोगे यहाँ पे, आप इमेज एक्सप्लिसिटली यहाँ पे इनपुट टैग की मदद से डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ये देखो, एक सेकेंड हुआ यार, पहले क्या कर रहे थे अपन, ठीक है, क्या था, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सोर्स डाल देंगे बस, ठीक है। पहले भी अपन सोर्स ही डाल रहे थे, तो यहाँ पे हम सोर्स डिफाइन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड डॉट JPG, जो फाइल अपन ने पहले भी यूज़ करी हुई है।
वही चीज़ डलवाने के काम में आ रही है ये आपके। ये देखो यहाँ पे आओगे वो पांडा वाली इमेज आ गई आपकी, ठीक है। तो इमेज को डलवाने का ये दूसरा भी तरीका है इनपुट टैग के थ्रू, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, अरे ये हर वीडियो में आ जाता है, सब लोग गलत ही समझेंगे मेरे को, कहेंगे गरीब आदमी एकदम, ठीक है। हाँ चलो उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, आप लोग डिफरेंट बटन्स मतलब एज अ, ठीक है, आपने देखे होंगे। अच्छा अब फाइनली मैं आपको बता देता हूँ सबमिट बटन कैसे डालते हैं यार। इनपुट टाइप में बस सबमिट डाल दो यार, ठीक है, तो सबमिट आ जाएगा। नेम भी क्या है इसका, सबमिट ही कर दो, कुछ भी कर सकते हो, सब्सक्राइब, सबमिट, ठीक है, लॉगिन, कुछ भी आप मतलब डिफरेंट, उसके लिए सबमिट बटन ही यूज़ होता है। टाइप सबमिट ही रहेगी, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। सो ये हो गया है। अच्छा ये देखो, ये अब मैं सबमिट करूँगा तो ये फॉर्म मेरा एम्प्टी ही सबमिट हो जाएगा। अब इसके लिए भी मेरे पास चीज़ें होती हैं कि एम्प्टी फॉर्म सबमिट ना हो। उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक दो चीज़ें यार और भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि ये बटन है, ठीक है, तो यहाँ पे तो बटन इस फॉर्म में आ रहा है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे सबमिट का अपने अंदर से आ रहा है ये, ठीक है। ये टाइप सबमिट यहाँ में दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे सबमिट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आज थोड़ी सी वीडियो तेज चल रही है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर अप करने हैं यार, और मेरा मन ये है कि आज के उसमें सारी चीज़ें हो जाए अपनी कवर, ठीक है। एक ब्रेक डाल देते हैं यहाँ पे, ब्रेक के लिए क्या होता था, हाँ ठीक है, देखते हैं, यही होता था ना, ओके हाँ ठीक है। सो थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है इस वाली वीडियो में, ठीक है। सो कभी कभार आपने देखा होगा कि यार बहुत से वेब पेजेस में एज अ बटन एज एक इमेज यूज़ हो रही है। मैं चाहता हूँ ये पांडा की जो इमेज है मैं इसको यूज़ करूँ। सो आप देख रहे होगे मैं जब जब इस पांडा की इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, सो ये बेसिकली यार फॉर्म को सबमिट कर दे रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये बात आपने नोटिस करी कि नहीं करी, बट हाँ ये इनिशियली भी पहले भी ऐसा ही कर रहा था, ठीक है। ये फॉर्म को सबमिट कर दे रहा है। तो एक नॉर्मल इमेज में और इनपुट इमेज टैग में, मतलब इनपुट के थ्रू अगर हम टाइप इमेज दे रहे हैं तो उसका यही एक डिफरेंस आ जाता है कि वो बेसिकली एक सबमिट की तरह, मतलब अब ये इमेज जो है वो एक सबमिशन बटन की तरीके से काम कर रही है। तो ये मैंने सबमिट कर दिया है इसको, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली इमेज लगानी है सबमिशन बटन के बजाय तो आप टाइप इमेज कर दो, ठीक है। सो मेरी बातों से कंफ्यूज हो गए होगे, कहोगे सर कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। तो देखो यार, जो मैंने पहले बात बोली वो इसीलिए बोली ताकि तुम थोड़ा सा अगर सो वो गए हो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हो, तो जागो एकदम से कि भाई ये हैंडलिंग नहीं है उसकी, असल में इसकी क्या वो है प्रोस्पेक्टिव। इसका प्रोस्पेक्टिव यही है कि वो एक सबमिट बटन की जगह पे यूज़ हो रही है। मैंने दो तीन बार तुम्हें भटकाने की कोशिश करी सबसे पहले कि यार अच्छा यहाँ से इनपुट डाल देंगे, ठीक है, नहीं, वो काम आपको बैकएंड से ही करना पड़ेगा, वो वाला काम यहाँ से हो। फाइल इनपुट ले रहे हैं बैकएंड पे, आप उसको रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो। पहले यहाँ भटकाया, फिर बोला कि यार ये तो इमेज डलवाने की, नहीं नहीं, जो मेन इसका काम है, मेन इसका काम मैं लिख भी देता हूँ, जो मेन काम है इसका इमेज बटन का, दिस इमेज विल बी यूज्ड एज अ सब सबमिट बटन, ठीक है। अब आप चाहो तो एक मतलब यहाँ पे हमारे पास जो HTML5 है, अगर हम लोग बात करें HTML5 में, ठीक है, एक न्यूअर वर्जन ऑफ HTML है, इसमें उन्होंने एक बटन टैग्स का इंट्रोडक्शन जो है वो लिया है, ठीक है। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको बटन टैग क्या होता है। ये बटन टैग जो है वो लोग, ये लोग मतलब इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा है। सो ये बटन टैग जो है वो बेसिकली अगर आपको इमेजेस वगैरह डिफाइन करनी है तो उसमें आप कर सकते हो। एक बार मैं इसी वाले को यहाँ से कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस आते हैं या नहीं भी आते, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे डाला और ये हो गया, ठीक है। तो देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या था, इनिशियली ये एक नॉर्मल इमेज थी, मैं नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा था कि ये एक सबमिट बटन है या नहीं है, और आप लोग भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा हमने पहले भी इसको दबाया था जब ये इमेज डाली थी, बट हम नहीं समझ पाए थे कि क्या फंक्शनिंग हो रही है ये, ठीक है। बट अब आप देखोगे, अब आपको यार एक बटन सा दिख रहा है, अब आपने एक्सप्लिसिटली एक बॉर्डर डिफाइन कर दिया, आपने वो कर दिया। तो कहीं ना कहीं HTML खुद से भी चीज़ें लेके आ रहा है जो एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा। बट अगेन ये सारी चीज़ें आप CSS से बहुत आराम से या किसी भी फ्रेमवर्क के से बहुत आराम से कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है। फंक्शनलिटी अभी भी वही है, सबमिट कर देगा, वो काम तो नॉर्मल इमेज भी कर रही थी, यहाँ पे बस इसने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है।
अच्छा, उसके बाद कि क्या होता है यार कि अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मैंने एम्प्टी फॉर्म सबमिट कर दिया। अब एक बात बताओ, ऐसे आपकी वेब पेज पे कोई आया, उसने एम्प्टी फॉर्म सबमिट कर दिया और आप कह रहे हो यार ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो चीज़ गलत है यार, इसने तो एम्प्टी फॉर्म ही सबमिट कर दिया, मेरे को तो फील्ड्स की रिक्वायरमेंट थी। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको उसका नाम जो है आपको चाहिए ही चाहिए कि भैया ये तो तुम नहीं छोड़ सकते, इसके बिना तुम सबमिशन नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी फील्ड्स जब जिनके लिए आपको ये होता है कि आपको रिक्वायरमेंट है ही है, तो आप रिक्वायर्ड का यूज़ करते हो, रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, ठीक है, ये आप जो है इसमें डाल देते हो। अब मैं इसको यहाँ पे ऑटो सेव ही हो जाएगा यार ये, ठीक है, चलते हैं इस पर, इसको रीलोड करते हैं। अब देखो मैं सबमिट के बहुत सारे बटन हैं, तो उसने बोला भाई मैं अब सबमिट नहीं करूँगा, पहले तुम ये फील्ड भरो उसके बाद ही जाएगा। ये वाला बटन दबा के देख लो, ये वाला बटन दबा के देख लो, जब तक मैं नेम सबमिट नहीं करूँगा, जब तक मैं तुषार कपूर लिख के नहीं करूँगा, तब तक वो फॉर्म सबमिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी और में रिक्वायर्ड नहीं लगाया था, मतलब मैं ये वाली फील्ड अब एम्प्टी नहीं भेज सकता। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये वाला पार्ट अब HTML से ही फुलफिल करो रिक्वायर्ड वाला, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अगेन बैकएंड से आप बहुत, आपके पास एक अपर हैंड रहता है, बहुत सारी फंक्शनलिटीज अचीव कर सकते हो, बट ये वाला पार्ट आप यहाँ पे अचीव कर लो तो अच्छा है, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे अच्छी रहेगी, ठीक है, ये रिक्वायर्ड वाला एस्पेक्ट है। उसके अलावा दो तीन चीज़ों के बारे में यार मुझे और बात करनी है। वीडियो अगेन 26-27 मिनट की हो चुकी है, अभी तक में काफ़ी लंबी हो चुकी है, बस समराइज़ ही करना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है यार कि हम लोगों को डेट इनपुट डलवाना होता है, हम चाहते हैं कि यार वो अपनी डेट ऑफ बर्थ डाले, क्या डाले, यूज़र अपनी डेट ऑफ बर्थ डाले। मैं यहाँ पे ना एक ब्रेक और डाल देता हूँ यार, ओके, BR, ठीक है, DOB, तो आप चाहते हो कि वो DOB डाले, उसमें आप चाहते हो कि डेट का इनपुट हो, ठीक है। सो आप अगेन यहाँ पे इनपुट टैग का जो यूज़ है वो कर सकते हो, टाइप में आप डेट डाल सकते हो, नेम क्या फील्ड है, DOB है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर देखने को मिलता है, HTML खुद से आपको ये फॉर्मेट देती है, आप चाहो यहाँ पे कैलेंडर से भी चूज़ कर सकते हो, ये चीज़ आपको मिलती है, ठीक है। इसकी कुछ चेंजेस वगैरह करना हो, स्टाइलिंग वगैरह, CSS पे जाओ, हो जाएगा पैर से, ठीक है। डेट इनपुट आ गया। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ ऊपर हम लोग पासवर्ड ले रहे थे, तो हमने पासवर्ड के लिए एक अलग से टाइप थी। वैसे ही अगर आप देखोगे तो ईमेल के लिए या URL के लिए भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि जैसे आपको एक ईमेल इनपुट लेना है, यहीं पे ऊपर डाल देते हैं यार इस वाले में, आप चाहते हो कि आप एक ईमेल इनपुट लेना चाहते हो, ठीक है, यहीं पे आ जाते हैं पासवर्ड से पहले, ठीक है, क्या है, ईमेल इनपुट, ईमेल इनपुट आप जाना चाहते हो कि भाई आपका क्या ईमेल एड्रेस है, ये मुझे आप बता दो, फिर उसके हिसाब से मैं आपको आपको रजिस्टर कर लूँगा। सो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, पहले ईमेल कर लेते हैं, ईमेल, और यहाँ पे टाइप इनपुट टैग ही आएगी, टाइप में आ जाएगा ईमेल, क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, ठीक है। नेम क्या है, ये आईडी डाल देते, ईमेल आईडी, ठीक है, ये हमने इसकी वो बना ली। अब से चलते हैं अपने इस पे, तो यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हो कि ईमेल आ रही है। अब अगर मैं ये नॉर्मल इसको सबमिट करना चाहूँ, अच्छा पहले तो ये मेरा नाम मांगेगा, ठीक है, वो भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब ये खुद से आप एक ईमेल में अगर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स इसको दे देता, या फिर एक सिंगल लाइन का मतलब वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स अगर मैं इसको दे देता, तो वो ABCD लिख के ये भी कर सकता था। बट अनलेस एंड अनटिल अब वो कुछ चीज़ें चेक करेगा कि भाई @ है, .com है, वो ये सब चीज़ें अब चेक करेगा। तो एक्सप्लिसिटली जो ईमेल वाली वो है, तो वो उसने खुद से कर दी। अब इनिशियल वही वाली बात है, अब ये सब काम कर सकते हो अरे मतलब बैक एंड लैंग्वेज के थ्रू, बट HTML धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। ये सब जो ईमेल टैग है, ठीक है, एक इन्होंने URL टैग भी दिया है आपको, यहीं पे नीचे बना देता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही आपको इन्होंने एक दिया है कि अगर आपको URL का इनपुट लेना है, मान लो किसी भी रीज़न से, ठीक है, आपको, तो आप URL डाल दो यार यहाँ पे, तो ठीक है, जैसे मान लो वो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे आपका गिटहब का लिंक मांग रहे हैं कि उनको आपके प्रोजेक्ट्स देखने हैं, ठीक है, कोई कंपनी आई कॉलेज में, उन्होंने फॉर्म बना रखा है, URL मांग रहे हैं, तो वो यहाँ से अब वो एक वो अब जो वो URL चाहेगा, वो चाहेगा कि यार मेरे को एक ऐसा URL मिले जो थोड़ा सा सही हो, जैसे कि यार, ठीक है, ये देखो मेरा URL दिखा रहा है यार ये, क्योंकि उसने सेंस कर लिया कि उसको नेम फील्ड में गिटहब चाहिए,
तो मैं जहाँ पे भी मैंने डाला होगा ना, जैसे कि ये जो नेम फील्ड है यहाँ पे मैंने गिथअप डाला, तो बहुत सारी कंपनीज अपने फॉर्म में डालती है, तो मैंने कहीं पे भी उस फॉर्म में गिथअप की अपनी आईडी डाली होगी, ब्राउज़र ने ऑटोमेटिकली सेंस करके मेरे को वो बता दिया, आप देखोगे। और वो किसी चीज़ के लिए मतलब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ नेम में, क्योंकि नेम फील्ड थी, तो जिन जिन में नेम्ड फील्ड ऐसी थी उसने वो दिखा दिया ईमेल में, ठीक है। पासवर्ड वगैरह में वो नहीं सेंस कर पा रहा, क्योंकि किसी की ऐसी फील्ड नहीं होगी जिसमें नेम ईमेल के फॉर्म में हो या ईमेल अंडरस्कोर आईडी के फॉर्म में हो सकता है, खाली ईमेल के फॉर्म में हो। इस वजह से वो जैसे जैसे सेंस करता है वो भी डालता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो HTML इम्प्रूव कर रहा है, HTML काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आ रहा है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुई है टैग्स के, उसमें एक इन्होंने सर्च का ऑप्शन लेके आए हैं, ठीक है। ये लोग लेके आए हैं सर्च, तो सर्च यहाँ पे आइकन वाइकन डाल दो, इनपुट टैग का ही पार्ट है, यहाँ पे टाइप आ जाती है सर्च की, ठीक है। नेम डाल देते हैं, सर्च ही डाल देते हैं, चलो अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होगा यार इसमें, बट फिर भी ठीक है। ये सर्च है, ठीक है, इसमें मेडल सर्च करो, तो वो ढूंढेगा यार अब बैठ के यहाँ पे कि मतलब हाँ यहाँ पे कहीं मेडल है, मतलब वो ये बेसिकली इसकी फंक्शनिंग ऐसे नहीं होती जितनी सिंपली मैंने आपको बता दी है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि यार मतलब आपको बैक एंड पे जाके फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डालनी पड़ेगी कि वो कैसे ढूंढेगा, क्या करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये है, मतलब वो डिफरेंट टैग्स जो है धीरे धीरे HTML जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। वो बैकएंड पे जो बहुत कॉमनली यूज चीज़ें हैं जो वो खुद में इंटीग्रेट कर सकता है HTML, वो चीज़ें HTML में धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस जो है वो हो रही है, ठीक है। तो यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को मतलब टाटा बाय बाय बोलने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारा HTML एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर्म्स के साथ, मतलब आप मान लो आप 80% अब कवर अप कर चुके हो, 80 क्या मैं 90 बोल देता हूँ, 90% आप कवर अप कर चुके हो। अब जो चीज़ें रहती हैं वो बहुत छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि हमारे पास वीडियो कैसे ऐड करते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है, HTML5 का कॉन्सेप्ट है, इनिशियली भी था बट HTML5 वाली टैग्स देखेंगे, ठीक है। हम थोड़ी सी बात करेंगे मेटा डेटा वगैरह के बारे में, ठीक है, मतलब थोड़े एडवांस टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। और वीडियो ही जो है हमारा जो अगले वीडियो मतलब वीडियो टैग ही जो है कैसे वीडियो वगैरह डाल सकते हैं वेब पेज में, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है। आप देखोगे रिसेंटली जो बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं जो एक नए रूप से आई हैं पुरानी से हटके, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर प्राइम वीडियो हो गया, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग रहा है, ये थोड़ा सा दुनिया से हटके चले हैं, कैसे ये लोग इंटीग्रेट कर पा रहे हैं वीडियो को, ठीक है। HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेंगे, स्ट्रीमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी भी सीखनी पड़ेंगी, मुझे भी सीखनी पड़ेंगी यार, ठीक है। सो 90% टू बी शॉर्ट 90% कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहती हैं, थोड़े एक दो कुछ डिस्कशंस हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कि यार जब आप पेज बना रहे हो तो आप वो सब चीज़ें ऐड कर दो, वो सारी चीज़ें मेटा टैग वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, उसके बारे में डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को यार, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो या टीचिंग में कोई प्रॉब्लम ला रही हो या फिर कुछ एडवांसमेंट चाहते हो तो कमेंट करो, चेंजेस बोलोगे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।